बाबा केदारनाथ एक ऐसा नाम जिसका सुनने मात्र से ही शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। हर सनातनी का एक सपना होता है कि वह जीवन में एक बार कम से कम बाबा केदारनाथ के दर्शन कर ले, और इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए देश विदेश संपूर्ण विश्व से सनातनी बाबा केदार की एक झलक पाने के लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बाबा केदारनाथ की महिमा क्या है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं इस योग्य हूँ, लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह बाबा केदारनाथ के महिमा मंडन की नहीं, बल्कि वहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की पीड़ा को रखना चाहता हूँ। पीड़ा यह है कि जैसे ही श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुँचते हैं उनका शोषण शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होटलों से होती है। सीजन में होटल के कमरों के किराए का कोई मापदंड नहीं है। ऐसा लगता है कि वहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक सामान्य से होटल में एक रात रुकने के यात्री से 10 से 15 हज़ार रुपये तक वसूल लिए जाते हैं। अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो ये चार्ज बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं होंगे। आज यात्री ज़्यादा हैं या कम हैं इसका इन होटल वालों को बिल्कुल ठीक से पता होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ये अपना किराया निर्धारित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि होटलों का किराया ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग रात को भी अपनी गाड़ियों में भी सोए हैं। होटल वालों ने सोच रखा है अब यात्री आ गया है तो इसकी मजबूरी है, ये रुकेगा तो है ही। मैंने देखा है कि जो यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद दूसरे धाम पर भी जाना चाहते हैं वह यहाँ होटल वालों की और स्थानीय दुकानदारों की लूट का शिकार होने के बाद उन पर इतने पैसे बचते ही नहीं है कि वह दूसरे धाम की यात्रा भी कर सकें, और वह मन मारकर यहीं से वापस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह लूटमार केवल सोनप्रयाग तक ही सीमित है। जैसे जैसे आप यात्रा शुरू करते हैं वैसे वैसे वहाँ के लोग आपकी जेब काटने के लिए खुले रूप से तैयार बैठे हैं। जब आप जैसे ही गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपकी शारीरिक और आर्थिक स्थिति की परीक्षा शुरू हो जाती है। धाम के पूरे रास्ते में आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी, इतनी कि आपको सांस लेना भी भारी हो जाएगा। पूरे रास्ते आपको घोड़े और खच्चरों की लीद बिखरी हुई मिलेगी, जिसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ है, जिसको जरा सा भी दिमाग लगाकर सुगम बनाया जा सकता था। देखने से ही पता चलता है कि योजना के तहत ही इस रास्ते को इस तरह का बनाया गया है। ये रास्ता ऐसा क्यों बनाया गया है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। हाँ, पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपदा आने से पहले यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति 4 या 5 बजे केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करता था तो वह शाम तक वापस लौटकर गौरीकुंड आ जाता था। रात्रि में वहाँ बहुत कम यात्री रुकते थे। मैं भी आपदा आने से पहले दर्शन के लिए गया था। मैंने अपनी यात्रा लगभग सुबह 4:30 बजे करीब शुरू की थी और बाबा के दर्शन करके मैं शाम को लगभग 6-7 बजे करीब वापस गौरीकुंड पहुँच गया था। लेकिन आपदा के बाद जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, जितने भी रास्ते के निर्माण कार्य हुए हैं, उन निर्माण कार्यों का उद्देश्य ही है कि श्रद्धालुओं को यात्रा करने में अधिकतम समय लगे और पैदल यात्रा का मार्ग ज़्यादा लंबा कर दिया गया है। इसको इतने गलत तरीके से बनाया गया है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 8 से 10 घंटे से पहले धाम पर पहुंच ही नहीं सकता, और यह सब इसलिए किया गया है कि जिससे यात्रियों से अधिक पैसा वसूला जाए। जब एक दिन की यात्रा में 2 दिन का समय लगेगा तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस लूटमार में स्थानीय दुकानदार भी पीछे नहीं है। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में एक पानी की बोतल 80 से 100 रुपये की मिलती है। इसी तरह से मैगी भी 80 से 100 रुपये की मिलती है। कहने का मतलब ये है कि खाने पीने की हर चीज़ के रेट यहाँ आसमान को छूते हुए मिलेंगे। अब अगर बात करते हैं उन शारीरिक रूप से असक्षम यात्रियों की जो पैदल यात्रा नहीं कर पाते और उनको घोड़ों की मदद लेनी पड़ती है। जब ये यात्री घोड़ों के किराए के बारे में पूछते हैं तो सभी घोड़े वाले सरकार द्वारा निर्धारित किराए से 2 से 4 गुना किराया मांगते हैं। आखिरकार जब यात्री किसी तरह बाबा के धाम पर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर भी जितनी रुकने की जगह हैं सभी जगह का किराया आसमान छू रहा होता है, और जो चंद सरकारी रुकने की जगह हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे की समान है। वहाँ भी खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें वहाँ के पहाड़ों के शिखर की तरह आसमान को छू रही होती हैं।
हद तो जब हो जाती है जब आप 251 रुपये का प्रसाद लेते हैं और उसमें दिया गया सामान 20 रुपये का भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब हम दर्शनों के लिए लाइन में लगते हैं, जहाँ कई घंटे खड़े होकर अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं, वहाँ भी जानबूझकर कई लाइनें लगवा दी जाती हैं, जिससे कि अव्यवस्था फैलती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि यात्री का यहाँ भी शोषण किया जा सके। जब कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद अव्यवस्था होने के कारण यात्री दर्शन नहीं कर पाता और परेशान हो रहा होता है, तो उसकी इस स्थिति का शोषण करने के लिए पंडे तैयार बैठे होते हैं। कितने दुख की बात है, जब आप दर्शन के लिए परेशान हो रहे होते हैं तो वहाँ के पंडे आते हैं और कहते हैं कि आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे। इसके लिए वो 500 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की मांग करते हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु परेशान होकर उनको दर्शन की उम्मीद में पैसे देते भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन श्रद्धालुओं के शोषण का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन या उत्तराखंड सरकार को यह सब नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी नाक के तले ये सब लूट मार का नंगा नाच चल रहा है? एक और केदारनाथ के पुनर्निर्माण को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है और वहाँ के निर्माण कार्यों का वर्णन करके प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाता है। वहीं इसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने यात्रियों को लूटने की पूरी छूट दे रखी है, वह भी तब जबकि केंद्र में उत्तराखंड में तथाकथित हिंदूवादी सरकार है। मैंने वहाँ जब एक लोकल व्यक्ति से इस समस्या के बारे में बात की तो उसने कहा कि पार्टी का कोई भी नेता इसके खिलाफ इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे वोट स्थानीय लोग देते हैं, यात्री नहीं। और उसने तो यहाँ तक कहा कि सभी होटल वाले ओवर रेट लेने की एज में ऊपर तक चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब अगर हम ये भी मान लें कि उस व्यक्ति के आरोप निराधार हैं, तो क्या वहाँ की अव्यवस्थाओं के लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? आखिर कब तक श्रद्धालुओं को इसी तरह लूटा जाएगा? क्या यहाँ भी सरकार माता वैष्णो देवी जैसी व्यवस्था नहीं दे सकती? मेरा मानना है यदि सरकार चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरा यहाँ के अधिकारियों और नेताओं से निवेदन है कि शासन को चाहिए कि होटलों का अधिकतम किराया निर्धारित करे और स्थानीय दुकानदारों के भी जरूरी वस्तुओं और खाने पीने की सामग्री के रेट निर्धारित करे और सभी को उनकी सूची लगाना अनिवार्य हो। यदि प्रशासन और स्थानीय नेता इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें तो निश्चित रूप से यात्रियों को होने वाली इस सामूहिक लूट को रोका जा सकता है और यात्रियों के सामने आने वाली परेशानियों को खत्म किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब सब श्रद्धालु आसानी से बाबा के दर्शन कर खुद को भाग्यशाली महसूस कर पाएंगे और यहाँ से उत्तराखंड की एक अच्छी छवि मन में लेकर जाएंगे और बार बार यहाँ आना चाहेंगे। और साथियों, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि बाबा की यात्रा को सुगम बनाने के लिए आप अपने स्तर पर भी आवाज़ उठाएं और कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि संबंधित अधिकारी या नेताओं तक हमारी बात पहुंच सके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और अच्छे से कार्य करने की प्रेरणा देगा और मैं आपसे दोबारा मिल सकूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।